हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंजीनियरिंग क्लासेस। आज हम कंपाइलर डिज़ाइन में ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग की बात करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग होती क्या है। An operator precedence is a grammar epsilon free operator grammar in which the precedence relation less than equal to greater than constructed are disjoint. A grammar is said to be operator grammar if has no two adjacent non-terminal, if it has no production right side of epsilon. हम बात करते हैं कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर की क्या प्रॉपर्टीज है। मतलब कि अगर अगर हमें ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग करनी है तो फिर हमें ये चेक करना पड़ेगा सबसे पहले कि वो ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर है या नहीं है। अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि नो प्रोडक्शन इन द ग्रामर, नो प्रोडक्शन इन द ग्रामर हैज एप्सिलॉन ऑन द राइट हैंड साइड, कि कोई भी एप्सिलॉन नहीं होना चाहिए राइट हैंड साइड में। और सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है, नॉट टू नॉन टर्मिनल अपीयर टुगेदर ऑन राइट हैंड साइड ऑफ एनी प्रोडक्शन, कोई भी दो नॉन टर्मिनल एक साथ अपीयर नहीं होने चाहिए। जैसे कि हम इस एग्जांपल में देख रहे हैं ई टेंड्स टू ई ए ई, जहाँ पे हमारा जो ई है ये भी नॉन टर्मिनल है और ए क्या है, ये भी नॉन टर्मिनल है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे दो नॉन टर्मिनल हमारे एक साथ आ रहे हैं, तो ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर नहीं है। अब अगर हमें कोई भी क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर नहीं है और हमें कन्वर्ट करना है ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर में, तो हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपली हमें जो ए का प्रोडक्शन रूल दिया हुआ है, ए टेंड्स टू प्लस मल्टीप्लाई माइनस स्लैश डिवाइड स्लैश पावर, तो हमें क्या करना है, सिंपल जहाँ जहाँ भी ए है, जहाँ जहाँ भी ए है हम सिंपल उस वाले प्रोडक्शन में ए की जगह वो वाले रूल डाल देंगे। जैसे ई टेंड्स टू ई ए ई की जगह हमने डाल दिया ए की जगह प्लस, ऐसे ही ई टेंड्स टू ई इंटू ई, ई माइनस ई, और ई टेंड्स टू ई डिवाइड बाय ई। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर को। कैसे करते हैं हम, कोई भी हमें प्रोडक्शन रूल दिया हुआ है एस टेंड्स टू एस ए एस, इसमें क्या है, दो नॉन टर्मिनल हमारे एक साथ आ रहे हैं, तो ये भी ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर नहीं है। अब इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपल जो ए की प्रोडक्शन हमें क्या दिया हुआ था, बी एस बी स्लैश बी, हम सिंपल ए की जगह वो वाली ग्रामर यहाँ पे डाल देंगे। तो यानी कि हमारा जो ग्रामर हो जाएगा आफ्टर कन्वर्जन एस बी एस स्लैश ए और स्लैश एस बी एस। ठीक है, अब इस ये तो हो गई हमारी कन्वर्जन की बात। अगर कोई भी ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर है तो उसमें पार्सिंग कैसे करनी है। हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग में बेसिकली प्रेसिडेंस को देखते हैं कि किसकी प्रेसिडेंस, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, लेस देन साइन की या ग्रेटर देन साइन की या इक्वल टू साइन की। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं हाउ टू असाइन रिलेशन, हम अब ये रिलेशन कैसे असाइन करेंगे, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस। मतलब कि हम एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस के कंसेप्ट को देखकर हम रिलेशन डिफाइन करेंगे कि ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है और ये इक्वल टू है। फॉर ऑल नॉन फॉर ऑल टर्मिनल इंक्लूडिंग डॉलर वी डिजाइन एन ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग टेबल। मतलब कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हर टर्मिनल के लिए हमें प्रेसिडेंस पार्सिंग टेबल बनानी होगी। वो कैसे बनाएंगे, सिंपल हमने रोज में अपने जितने भी हमें टर्मिनल दिए हुए हैं क्वेश्चन में वो ले लेंगे, और जितने कॉलम में ले ले जितने भी हमारे टर्मिनल है कॉलम में भी ले लेंगे और रोज में भी ले लेंगे विद डॉलर साइन। तो अब हम कैसे असाइन करेंगे, हमेशा जो सिंबॉलिक आइडेंटिफायर होते हैं, जो सिंबॉलिक आइडेंटिफायर होते हैं उनकी जो प्रेसिडेंस होती है, उनकी जो प्रायोरिटी होती है वो हमेशा हायर होती है अदर ऑपरेटर से, और डॉलर की हमेशा लोअर प्रेसिडेंस होती है। ठीक है, अब
आता है कि जैसे हमें आईडी है, आईडी की हमने बोला कि कोई भी सिंबॉलिक आइडेंटिफायर होगी उसकी प्रेसिडेंस, उसकी प्रायोरिटी हमेशा और सिंबल से ज़्यादा होगी। तो सिंपल हमने पुट कर दिया ग्रेटर देन, ग्रेटर देन प्लस, ग्रेटर देन मल्टीप्लाई और ग्रेटर देन डॉलर। ठीक है। और एंड जो डॉलर की प्रेसिडेंस होगी वो हमेशा क्या होगी, लोअर प्रेसिडेंस होगी। तो हम डॉलर वाले जगह पे गए, उसमें हमने लेस देन आईडी, लेस देन प्लस, लेस देन मल्टीप्लाई और लेस देन डॉलर, ये हमने पुट कर दिया। ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लस और आईडी की। प्लस और आईडी, प्लस और आईडी में किसकी प्रेसिडेंस कम है, प्लस की। क्यों? क्योंकि हमें पता है सिंबॉलिक आइडेंटिफायर की प्रेसिडेंस हमेशा हायर होती है। अब आती है प्लस और प्लस प्लस की बात। दो प्लस है तो हमें क्या करना है, हमेशा अगर ऐसा दो सेम सिंबल हैं तो हमें किसको प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है, तो हमें प्रायोरिटी हमेशा लेफ्ट एसोसिएटिविटी को देनी है। मतलब कि हम जो भी स्कैनिंग करते हैं वो क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट करते हैं। तो हमें जो लेफ्ट एसोसिएटिव होगा उसको प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है। तो ठीक है, हमने प्लस लेफ्ट वाले को प्रायोरिटी ज़्यादा दे दी। अब प्लस और मल्टीप्लाई, हम जानते हैं कि इसमें कौन किस सिंबल की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, इसमें हमने मल्टीप्लाई को ज़्यादा दे दी और डॉलर की सबसे कम। ऐसे ही हमने मल्टीप्लाई वाले डेटा में अपना फिल कर दिया डेटा। तो इस तरीके से करके हमारी क्या बन गई, ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल बन गई। अब इस टेबल को यूज़ करके, इस टेबल को यूज़ करके जो भी हमारी स्ट्रिंग हमें क्वेश्चन में दी गई होगी उसको चेक करेंगे कि क्या वो प्रेसिडेंस उस वाली टेबल से, ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल से वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है। अगर ये रूल है कि अगर इफ इनपुट स्ट्रिंग सिंबल, अगर कोई भी जो इनपुट स्ट्रिंग में जो सिंबल है जहाँ पे कर्सर है वो ग्रेटर है टॉप ऑफ द स्टैक, अगर स्टैक में जो डेटा है उसके टॉप ऑफ द स्टैक से अगर डेटा है तो हमें क्या करना है, उस वाले स्ट्रिंग को पुश करना है स्टैक में। और अगर या अगर छोटा है, अगर इनपुट स्ट्रिंग सिंबल के जो डेटा है, सिंबल है वो छोटा है टॉप ऑफ द स्टैक से, तो हमें क्या करना है, डेटा को पॉप करना है और रिड्यूस कर देना है। और अगर उससे अलग कुछ आता है तो हमारा क्या जनरेट हो जाएगा, एरर जनरेट हो जाएगा। अब हम एक स्ट्रिंग का एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। मान लीजिए कोई भी हमें इनपुट स्ट्रिंग में स्ट्रिंग दी हुई है आईडी प्लस आईडी प्लस आईडी, और लास्ट में हमेशा स्ट्रिंग के क्या होता है, डॉलर, और टॉप ऑफ द स्टैक में सबसे पहले क्या है हमारा, डॉलर है। ठीक है। अब हमारा जो कर्सर है वो कहाँ पर है, आईडी पर है और यहाँ पर है पहले डॉलर पे। अब हमें टेबल देखनी होगी यहाँ पे कि डॉलर के आईडी पर, डॉलर के आईडी पर कौन सा साइन है, लेस देन। इसका मतलब कि टॉप ऑफ द स्टैक, टॉप ऑफ द स्टैक का डेटा छोटा है, लेस देन है एज कंपेयर टू इनपुट स्ट्रिंग सिंबल। तो हमें क्या करना है, सिंपल पुश करना है डेटा को स्टैक में। तो हमने क्या किया, आईडी को इसमें पुश कर दिया। अब आया कि अब कर्सर हमारा कहाँ पर है, यहाँ पे आईडी पे। आईडी पे आने के बाद और इधर की साइड कहाँ पर है, प्लस पे। आईडी के प्लस पर, आईडी के प्लस पे हम गए, हमने एंट्री देखी, आईडी के प्लस पे क्या है डेटा हमारा, ग्रेटर देन है, यानी कि टॉप ऑफ द स्टैक में जो डेटा है वो ग्रेटर देन है इनपुट स्ट्रिंग सिंबल से। तो हमें सिंपल क्या करना है, डेटा को रिड्यूस करना है। अब रिड्यूस किससे कर सकते हैं, अब ई से। तो हमने क्या किया, आईडी को पॉप किया, यहाँ से स्टैक में से पॉप करके रिड्यूस कर दिया। अब हमारा कर्सर फिर से कहाँ पे आ गया, डॉलर पे। डॉलर पे आने के बाद फिर हमने देखा डॉलर के प्लस पे, डॉलर के प्लस पे, डॉलर के प्लस पे क्या है, लेस देन। लेस देन है तो यानी कि हमारा टॉप ऑफ द स्टैक लेस देन है, तो हमें क्या कराना है, उसमें पुश कराना है डेटा को स्टैक में। ऐसे चलते चलते हमारा जो डेटा होगा वो लास्ट में, अगर स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट हो जाती है, डॉलर हमें टॉप ऑफ द स्टैक में भी हमें डॉलर मिल जाता है और हमारा इनपुट स्ट्रिंग में भी हमें डॉलर मिल जाता है, तो हमारी स्ट्रिंग क्या हो जाती है, एक्सेप्ट हो जाती है। और नहीं तो एरर हमारा बीच में आ ही जाएगा। ठीक है।